PW के साथ एक सीन बन गया था कि आपने बोला कुछ, लोगों ने उसको वो चीज़ ले ली, तो वो थोड़ा क्लियर करो। सर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि PW में अलग सर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वी ऑल्सो लव अलग सर यार, हम उनके रिसेप्शन पे गए थे, हम लोग उनके फ़ैन हैं यार, मतलब हम लोग वहाँ गए, उनको ऐसी पर्सनैलिटी है मैं बता नहीं सकता। उनसे मिलके लगा नहीं कि तुम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हो। उनका रिएक्शन जब वो हमसे मिले तो उनका ये था, अरे तुम ऐसे, मतलब उन्होंने एक गो में पहचाना नहीं, तो कहते कि अरे एकदम से ऐसे आ जाओगे, पहचाने थोड़ी जाओगे। मतलब बहुत प्यारे हैं अलग सर। तो सर हुआ क्या कि जब मैं आया इस फील्ड में तो नया नया था, तो अलग सर ने मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया था कि ऑफलाइन के बच्चों का प्यार मैं मिस करता हूँ। तब मैं सिर्फ ऑफलाइन था और मैं वो वाली वीडियोस डालता था। तो सर मुझे नहीं पता था कि हु इज़ अलग पांडे उस टाइम पे, बस ऑफिशियल टिक दिखा मुझे उस कमेंट पे, दिखता है ना। तो मैंने जाके देखा और सब्सक्राइबर्स मिलियन में, और मैंने देखा कि वो सस्ती एजुकेशन इस दुनिया में लेके आए हैं। और मेरी उस दिन ना रिस्पेक्ट बढ़ गई थी उनके लिए कि उन्होंने एक्चुअली में एक एजुकेशन, जैसे कि सर मुझे लगता है कि मैं एक्सपेरिमेंटल वाला एक रेवोल्यूशन लेके आया हूँ, वो ना सस्ती एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन लेके आए कि भाई बच्चा बच्चा पढ़ेगा। और सर सच में उन्होंने चेंज तो लाया। अब हुआ क्या कि सर मैं संदीप सर के शो पे गया, संदीप महेश्वरी सर के शो पे, तो वहाँ पे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर आपको ना हर चीज़ एक्सपेरिमेंट के वे में दिखानी चाहिए। तो मैंने उसके आंसर में बहुत कुछ बोला, उसमें से किसी ने क्लिप निकाल दिया कि लोग एक्सपेरिमेंट तो दिखा रहे हैं लेकिन वहाँ पे उसका रीज़न नहीं दे रहे। अब सर सच बोलूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्रिएटर्स चल रहे थे, क्योंकि वो ऐसे बोलते थे एक्सपेरिमेंट दिखाने के बाद कि कमेंट में आंसर दो। तो सर वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे लोगों ने उनका नाम लिखना शुरू कर दिया कि सर ने उनको रोस्ट किया, ये किया, वो किया। और सर मैं अपनी साइंस की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने उनको रोस्ट नहीं किया। और सर रोस्ट तो वर्ड ही कितना गलत है सर। जिनको मैं अपना मतलब ऑनलाइन में मैं उनसे सीख रहा हूँ कुछ, तो मैं उन्हें कैसे रोस्ट कर सकता हूँ। और सर सच बताऊँ तो वहाँ पे ना एक नेगेटिव फीडबैक गया कि मैं और अलग सर ऑपोजिट हैं। फिर सर अलग सर के रिसेप्शन से शायद एक हफ्ता पहले उनका मेरे पास कॉल आता है कि सर मैंने आपको कॉल काम के पर्पज़ के लिए नहीं किया कि, तो मैंने कहा नहीं सर आप बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में था कि उनकी शादी हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है। तो कहते हैं मेरा रिसेप्शन है। अब मैं कितना बेवकूफ़ आदमी, मैं पूछ रहा हूँ सर किस चीज़ का रिसेप्शन है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है उनकी शादी हो चुकी है। तो कहते सर मेरी शादी है। तो मैंने कहा अरे सर मुबारक हो। कहते सर मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर अच्छा। अब मैं उसी कॉल रखते मैं समझ गया था कि अब तो मुझे जाना है, क्योंकि ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ मैं नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे उनके साथ एक रील शूट करी। अच्छा उन्होंने मुझे इतने प्यार से बुलाया, मुझे वहाँ जाके पता लगा कि उन्होंने बहुत कम लोगों को फ़ोन करके खुद बुलाया है। तो वहाँ मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए और बढ़ गई। तो ये चीज़ें हैं जो मिल के ही समझ में आती है। लोग आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव फीडबैक डाल देते हैं उनके लिए, बट मैं उस दिन समझ गया कि वो बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। हमने भी ये चीज़ फेस कर ली थी। जैसे ये कह रहा था कि वो कह रहे थे अरे तुम एकदम से स्क्रीन के सामने से निकल के मेरे सामने आओगे तो मेरे को तो अजीब लगेगा ना। हमने कहा सर आप मत बोलो ये शब्द। सर लेकिन मैं एक बात बताऊँ, उस इवेंट पे मुझे आप मिले नहीं, मतलब मैं देख नहीं पाया आपको, वरना मैं आपके आगे वहाँ पे हाथ जोड़ता। अरे भाई कहता कि सर क्यों? अरे नहीं यार क्या बात कर, क्योंकि वहाँ पे भी सर लोग सेल्फीज खिंचवा रहे थे, तो हम लोग इस तरीके से बिजी हो गए। हाँ। और वहाँ पे बहुत सारे और हमारे, क्योंकि सर वो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला इवेंट, तो बहुत सारे टीचर्स आए हुए थे, तो मैं वहाँ शायद मैं नहीं देख ही नहीं पाया आप वहाँ आए हो, वरना पक्का। अच्छा मैंने बाद में वीडियोस देखी, शायद सौरभ जोशी सर की वीडियोस में थे आप, मैंने तब देखा। और फिर मुझे अनुभव सर ने बुलाया, तो मैंने कहा यार ये तो मेरे से यार बीटी हो गई यार। अच्छा भाई एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं थोड़ी सी। आप पढ़ाते तो हो ही, और एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सवाल आता है हम सबके मन में कि यार जो स्कूल में सिखाया जाता था वो आज तो कहीं काम ही नहीं आ रहा हमें, और आप जो पढ़ा रहे हो वो तरीका तो आपने इनोवेट करा ही, साथ ही साथ क्या आपको सच में जेन्युइनली लगता है कि अभी जो हमारा करिकुलम है वो इतना अच्छा नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है? और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा, जो अभी चेंजेस हुए हैं, जो यूपी में चेंजेस आए हैं पढ़ाई में कि मुगल हिस्ट्री, मुगल चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं और नई चीज़ें लाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या टेक है? सर अगर मैं करिकुलम, देखो मैं कभी भी करिकुलम को ब्लेम नहीं करता। मुझे लगता है कि करिकुलम की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सिर्फ टीचर की है। हाँ मतलब सर हमारे साइंस में आप लोगों ने बहुत सुना होगा एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। इसको ना टीचर्स कभी भी खुल के नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। उनको लगता है यार बच्चा ना मजाक में लेगा,
और बच्चे वेट करते हैं कि खुल के ये वाला चैप्टर का पढ़ाया जाए। अच्छा उस भाई वो एक तो है कि ये ही चाहिए बच्चों की, ये वाला तो खुल के पढ़ाओ। अरे वो ना है भी 8th या 9th क्लास का चैप्टर है और वो एज वो भी हर ऐसी है। क्लास में, हर क्लास में वो बायो में, जब तक बायो पढ़ाई जाती है। हाँ, और वो optional एज नहीं भी ऐसी है, बच्चा ना मजाक बनाएगा कि हम भी उस स्टेज से निकले हैं, हमको भी पता है, हम भी थोड़ा उसको फन वे में लेते हैं। तो ये टीचर की जॉब है कि बच्चे मजाक में ना लें। सर मैं आपको इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बताता हूँ। सर मैं क्लास के अंदर ना कॉन्डम्स लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखो अब पता नहीं, एक बार मैंने जब ये पहली बार किया था ना, तो मेरे पास ना एक पेरेंट आए, उन्होंने कहा कि आप बच्चों को क्या दिखा रहे हो ये। तो मैंने कहा कि सर आपको सर मेरी बात की हिम्मत की दाद देनी होगी, वो फीमेल हैं। तो मैंने पूछा कि आप लोग यूज़ नहीं करते इसको? तो मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? तो वो ना उसका आंसर नहीं दे पाए, वो घबरा गए। मैंने कहा बस ये घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी के दिमाग में। और मैंने कहा कि आपको, मैंने उनको ना एनसीईआरटी की लाइन अंडरलाइन करके देखी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कॉन्डम, कॉपर टी नाम की चीज़ें हैं, तो हम पढ़ाएं क्यों ना। सर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, टीचर क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कॉपर टी, डायफार्म, कॉन्डम को स्किप कर देते हैं, बीच का वर्ड है स्किप। भाई साहब आप मुझे बताएं ये डर किस चीज़ का है? आप बच्चे को अगर साइंस, और सर ये तो चलो फिर भी बायोलॉजी है, मैंने बच्चों को अल्कोहल के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उनके बैड इफेक्ट समझाए हैं। तो गलती किसी भी तरीके से ना करिकुलम की नहीं है। हमारी एनसीईआरटी जो है साइंस की, उसमें इतना ज्ञान है सर कि मैं आपको अभी बताने बैठ जाऊंगा ना, आप कहोगे यार पॉडकास्ट छोड़ो, इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो भाई वैसे उस पे आपका क्या टेक है, जो अब करिकुलम चेंज हो रहा है, और मतलब जो ये एक पर्टिकुलर, मैं एक जनरल वे में एक टीचर का पीओवी जानना चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे है, ये आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग, पर ओवरऑल एक टीचर का क्या टेक है इस पे? सर अभी मुझे ना हाल ही में जानने को मिला कि एक स्टेडियम था, उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। उसका नाम पहले कुछ और था, फिरोशा कोटला। ऐसे मुझे जानने को मिला कि मुगल गार्डन का नाम भी चेंज कर दिया गया। तो मेरे साथ मेरी साली बैठी हुई थी गाड़ी में, तो उसने इसका कुछ और रीज़न दिया, बट मैंने इसका कुछ और रीज़न दिया। तो मुझे लगा कि शायद ये किसी और रीज़न से हो रहा है। सर मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हर चीज़ जब पहले बराबर बोलेगी, या तो सर देखो, या तो साफ बोल के करो, बट धीरे धीरे चीज़ें हटाने के लिए ना क्या होता है, जो कई लोग हैं फिर उसको एक दूसरे वे में, नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो हमारे देश की हिस्ट्री है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की, हमें पढ़नी चाहिए। मतलब मेरा कॉल तो ये है, इसको मैं किसी रिलीजन से तो नहीं कनेक्ट करूँगा। सर मुझे अभी कल पता लगा कि हम लोग चंगेज़ खान को बहुत बुरा मानते थे, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया लोगों के साथ, नरसंहार किया, लोगों को मारा। मैं कल किसी के साथ ना अशोका होटल में बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी सर, रात को मैं 3 बजे घर आया था। तो उन्होंने मुझे ना एक चीज़ पढ़वाई, जहाँ उन्होंने बताया कि उनसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे लोगों को अशोका जी ने मारा था, और बाद में उन्होंने बुद्ध जी के जाके शरण में ले लिया ना, तो उनके वो सारे पाप धुल गए। तो सर मुझे ऐसा लगता है, अब ये हिस्ट्री आपको नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी, ये मुझे कल पता लगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस रिलीजन की हैं। तो मैं इसके मतलब मैं वैसे कौन ही होता हूँ, बट हाँ मुझे लगता है गलत है। हमें हमारे देश की हर एक हिस्टोरिकल चीज़ को हमें पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। सर ये मतलब ये तो चीज़ होनी चाहिए कि जैसे हटाओ मत अपनी चीज़, जैसे हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें वो और ऐड ऑन कर दो भाई, अपनी जो जड़ है वो बताओ। ये बट भाई मुझे यहाँ पे ये लगता है कि बहुत सारी हिस्ट्री, जैसा हमें पता है कि बहुत सारी नालंदा यूनिवर्सिटी के स्क्रिप्चर्स ये सब जला दिए गए, तो हमारी जो ओरिजिनल रूट्स है ना वो तो वैनिश ही हो गई। Exactly, वो री रिटर्न है, तो अब अगर मौका है उसको लाने का तो वो लानी ज़रूर चाहिए, उसको लाना ज़रूर चाहिए, जो हमारी रूट्स है, वैल्यूज है, क्योंकि भाई उसमें भी बहुत ज़्यादा साइंस है। हमारे वेदों में, हमारे उसमें स्क्रिप्चर्स में बहुत ज़्यादा साइंस, और हर चीज़ लॉजिकल है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है। तो अगर आनी चाहिए तो मैं तो चाहता हूँ कि आए। इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही साइंटिफिक बात बताता हूँ। ये सर देखो, ये आपने जो बात बोली बहुत अलग है कि हम लोग को और चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। सर महाभारत हुई सर, जब हमारे अच्छा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सर हमारे साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे वेपन्स इस्तेमाल हुए थे जो हम आज के डेट में भी नहीं बना पाए हैं। सर वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसीज, वो वाइब्रेशंस रिसीव की गई हैं जो दर्शाती हैं कि वो एबनॉर्मल थी, जो दर्शाती हैं वो इंसान के बस की बात नहीं थी।
ये सारी बातें बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही ना। अब देखो, जो कृष्ण जी पे विश्वास नहीं कर रहा है, जो महाभारत पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद विश्वास करना शुरू कर देगा। करेक्ट। सर मैं एक साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं आस्तिक भी नहीं हूँ। मैं साइंटिफिक फैक्ट्स पे विश्वास रखता हूँ, और मेरे पास बहुत समय इसके बारे में बहुत पढ़ता भी रहता हूँ। जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको बताया कि वहाँ पे ऐसी फ्रीक्वेंसीज रिसीव हुई जो इंसानी शरीर से नहीं निकल सकती, आज भी रिसीव हो रही हैं। तो ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हमारी किताब में डालने चाहिए। इस तरीके से आपको अगर बताया जाए, सर आपको पता है कोक में कितनी शुगर होती है, पता होगा, लेकिन अगर मैं उबाल दूंगा आपके सामने और वो शुगर बच जाएगी ना नीचे, आपके आँख के सामने आ जाएगी ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हो सकता है पीना कम कर दो उसके बाद, क्योंकि आपको दिख गया कि इसमें चीनी कितनी है। बोलने से कुछ नहीं होता ना, चीनी बहुत है उसमें। पानी उबाल दूंगा ना, आप घर में कभी फ्राइंग पैन में कोक उबाल देना, जितनी चीनी बचेगी ना नीचे, उसको देख के आप हैरान रह जाओगे। तो इस तरीके से अगर हमारी हिस्ट्री को पढ़ाया जाए तो कितना मजा आएगा। सर ये बहुत सही चीज़ है आज जो आपने बोली कि महाभारत, क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली देखी थी, तो मुझे ये खुद फील हुआ यार पहले क्यों नहीं देखी कभी मैंने, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीखते हो आप उससे, रियलिटी उससे पता चलती है कि ये रियलिटी है। एग्जैक्टली सर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।